जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देह व्यापार के शक में पुलिस ने भरवेली के मरारी टोला के एक घर में दी दबिश। 6 महिला सहित 7 पुरुष को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर उड़ाई बोलेरो। गाड़ी में सवार बालाघाट के लोग हुए घायल। पाँच अगस्त तक खुले हाई स्कूल। पहले दिन छात्रों की उपस्थिति रही बहुत कम। क्लास लगने के नियम को लेकर छात्रों में बना रहा असमंजस। बकरी चोरी के आरोप में धनसुआ के ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को गांव भर घुमाकर जमकर की पिटाई। स्कूल शिक्षा विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा। 8वीं के बाद 9वीं क्लास की पढ़ाई करने नहीं पहुंचे 6000 से अधिक छात्र। 22 जुलाई से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के संगठन ने हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी है। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुए संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी दिनेश चंद शर्मा के वीडियो में इस बात का उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्होंने प्रदेश सरकार से सीधे संवाद किया है, जिसमें उन्हें प्रदेश शासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी मांग पर जल्द ही चर्चा की जाएगी। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे का अमला लगातार 22 दिन से आंदोलन पर था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा माननीय पंचायत मंत्री जी को निर्देशित किया गया था कि आप इनसे बैठकर चर्चा करें, समस्या का हल निकालें। आज माननीय पंचायत मंत्री जी के निवास पर हमारे मोर्चे के जो आंदोलन में वर्तमान में सम्मिलित थे उन सब घटक संगठन के अध्यक्षों द्वारा हमारी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं जिस प्रकार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ FIR, निलंबन, बर्खास्तगी आदि किए गए, इन सब कार्रवाइयों को तत्काल वापस करने के लिए हमने अनुरोध भी किया। मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं 20 अगस्त को आपकी मांगों के निराकरण के लिए मीटिंग बुला रहा हूं। आप सब मोर्चे के सभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सभी सम्मिलित रहेंगे और मांगों का निराकरण ऑन द स्पॉट हम लोग करेंगे और जल्दी से जल्दी समस्याओं का निराकरण होगा। और जो की गई कार्रवाई है, चाहे वो बर्खास्त की हो, निलंबन हो, जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ प्रताड़ित करने के लिए की गई है उनको उन्होंने रोकने के लिए प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव जी को निर्देश दिए और एक पत्र भी जारी हो रहा है सारी कार्रवाई वापस होने के लिए। और हम लोगों ने मोर्चे के सभी अध्यक्ष लीलाधर जी, रोशन भाई उपाध्याय जी, हमारे सुरेंद्र भाई और हमारे सब ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि चूंकि बाढ़ के एक बहुत बड़ा कहर मध्य प्रदेश में है, उसको देखते हुए, हमारे कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए, कोरोना संकट को देखते हुए और हमारी हड़ताल से जो मजदूर प्रभावित हुआ है, गरीब प्रभावित हुआ है, उसकी दूरदर्शी। मोबाइल पर चर्चा के दौरान सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष भजन बलके ने बताया कि प्रदेश स्तर से उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई है कि हड़ताल को समाप्त कर दी जाए। प्रदेश स्तर के आह्वान पर हड़ताल समाप्त की जा रही है। शुक्रवार को इस विषय पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर और रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की नीति के विरोध में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स यूनियन के बैनर तले विद्युत विभाग से जुड़े समस्त अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत गत दिवस विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा 2 घंटे कार्य से विरत रहकर विरोध जताया गया था। वहीं अगले चरण में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है, तो विद्युत विभाग से जुड़े समस्त अधिकारी कर्मचारी 10 अगस्त को मोबाइल बंद कर सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में चर्चा करने पर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यूनाइटेड फोरम के द्वारा लगातार मांगों को शासन के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन हम सरकार हमारी मांगों पर लगातार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आने वाली है 2021 में। इसमें संशोधन नियम लेकर आने वाले हैं, जिसमें सीधा इसमें क्या है कि हमारी जो कंपनियां हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर है वो सीधा प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने वाला है इसमें। और इसमें क्या रहता है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी, अभी हम वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं
यानी कि एक सेवा के भाव से काम कर रहे हैं कि ना तो हमको इसमें कोई से प्रॉफिट नहीं है, इसमें यानी प्रॉफिट के भाव से नहीं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। ये कल के दिन जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो सीधे सीधे अपना मुनाफा देखेगी, उसमें वो मुनाफे के उससे ही काम करेगी। और इसमें जो मेन जो सफ़र होंगे इसमें तो एक तो आम उपभोक्ता होंगे ही, साथ में आम उपभोक्ता भी जो वर्तमान में जो आम उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी दी जा रही है वो सीधे सीधे इसमें सब्सिडी पूरी बंद कर दी जाएगी। जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो भी सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त होगी। और साथ में इसके अतिरिक्त हम लोगों का भी जो यहाँ जो कर्मचारी है, कर्मचारियों का भविष्य भी इसमें अनिश्चितता है कि उसमें कि जब भी कि उसमें क्या होने वाला, कोई भविष्य हमारा इसमें कोई अनिश्चितता है, इसमें भविष्य भी हमारे अंधकार में है अभी। सर क्या रणनीति है अभी तो इसमें हम लोग अभी तो मछुआ सहकारी समिति कायदी के मछुआरों ने मत्स्य उद्योग संचालिका शशिकला धुर्वे, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक मीना कोकोटे, ग्राम पंचायत कायदी के सरपंच ओम प्रकाश मेश्राम और सचिव मदन लाल उइके पर कायदी के सभी तालाबों को पट्टा दिए जाने के नाम पर 50-50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत की यह रकम उन्हें न देने पर कायदी के समस्त तालाब मछुआ समिति वारा को दिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि मछुआ सहकारी समिति कायदी का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत कायदी तक ही सीमित है। स्थानीय समिति को प्राथमिकता देने का नियम होने के चलते वर्ष 1961 से वर्ष 2020 तक कायदी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तालाबों का ठेका मछुआरा सहकारी समिति को ही दिया जाता था। 30 जून 2020 को तालाब के पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, जिस पर मछुआ सहकारी समिति कायदी ने मत्स्य विभाग और पंचायत में पुनः पट्टे के लिए आवेदन किया और समय समय पर पट्टे के लिए आवेदन करते रहे। ग्राम पंचायत के समस्त तालाबों का प्रस्ताव व पट्टा प्रदान करने के लिए सरपंच, सचिव और मत्स्य उद्योग में उनकी समिति से 50-50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सर समस्या ये है 2020 में ग्राम कायदी के राणा तालाब एवं अम्बा तालाब की अवधि समाप्त हुई थी, जिसके पश्चात 2020 में पट्टे की कार्रवाई के लिए पुनः विभागीय स्तर पर उसकी कार्रवाई चालू किया गया, लेकिन विभागीय स्तर तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके पश्चात 50,000 रुपये मांगने पर ही आज उन लोगों ने बोला था कि जब भाई हम कार्रवाई करेंगे। उस तरीके से आज तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया गया। किसने मांगा था 50,000 रुपये? मत्स्य उद्योग ये मत्स्य उद्योग संचालक मैडम शशिप्रभा धुर्वे जी और रीना कोकोटे मैडम हैं, जिन्होंने आज तक कोई पट्टे की कार्रवाई नहीं की गई। तो आपने पैसे दिए मैडम को? पैसे नहीं दिया। मछुआरों की सभी की गरीबी स्थिति है। इस पूरे मामले पर हमने मत्स्य उद्योग कार्यालय संचालिका शशिकला धुर्वे से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त वे अपने कार्यालय में नहीं मिली। वहीं उनके मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन बार बार फोन लगाने पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसी तरह पूरे मामले को लेकर हमने ग्राम पंचायत कायदी के सरपंच ओम प्रकाश उर्फ राजू मेश्राम के मोबाइल नंबर पर भी कई बार संपर्क किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। सरपंच के परिजनों ने दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बताया कि सरपंच साहब घर पर मोबाइल रखकर कहीं बाहर गए हुए हैं। नक्सलियों के द्वारा मनाए जा रहे शहीद सप्ताह में विरोध दर्ज करने के लिए घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बारशुर पल्ली मार्ग पर ब्लास्ट कर एक बोलेरो कार को उड़ा दिया है, जिसमें सवार 12 लोग घायल हो गए। वहीं घटना में एक गंभीर व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार सभी लोग बालाघाट और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं। इस घटना में धन सिंह की मौत हुई है, 11 घायल हैं, जिनमें एक रूपलाल की स्थिति गंभीर है। बोलेरो सवार कुछ यात्री बालाघाट के हैं, अन्य राजनांदगांव के बताए जा रहे हैं। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे नारायणपुर, दंतेवाड़ा व कोंडागांव जिले के सीमा पर स्थित मालेवाही व बोदली के बीच घटित हुई बताई जा रही है। इस वारदात में धनसिंह पुत्र सिलदार 30 वर्ष, रूपलाल पुत्र कुरूपलाल 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान धनसिंह की मृत्यु की सूचना मिली। वहीं घटना में अन्य 4 घायलों का उपचार जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में किया जा रहा है। घायलों में 21 वर्षीय सुरेश पटेल पुत्र सुजानलाल निवासी सालेवाड़ा राजनांदगांव, 12 वर्षीय पालेश्वर सहारे पुत्र जगत सहारे निवासी सालेवाड़ा राजनांदगांव खतरे से बाहर है। वहीं 29 वर्षीय कुलूपलाल मानेश्वर पुत्र समलू राम मानेश्वर निवासी भगतवाई साले टेकरी चौकी जिला बालाघाट का दाहिना पैर फ्रैक्चर है। वहीं साले टेकरी चौकी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के 18 वर्षीय चौवालाल पुत्र मैनलाल परगनिया और दुर्गा पटेल पत्नी सुरेश पटेल 20 वर्ष निवासी थाना सालेवार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ खतरे से बाहर बताया गया है।
मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के भगतवाई के कुछ लोग निजी बोलेरो वाहन से पल्ली बारसूर के रास्ते से तेलंगाना जा रहे थे। दंतेवाड़ा को नारायणपुर से जोड़ने वाली इस 60 किलोमीटर सड़क को बीते 4 दशक से नक्सलियों ने बंद कर रखा था। पिछले साल फोर्स ने इस मार्ग पर बोदली में कैंप खोलकर सड़क को दोबारा बहाल करना शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा को नारायणपुर से जोड़ने वाली 60 किलोमीटर सड़क मार्ग में मालेवाही व कडेनार में भी कैंप है। बारसूर में इंद्रावती नदी पर बने 7 धार के पुल के आगे अबूझ मार्ग से सटे इस मार्ग को अति संवेदनशील माना जाता है। राजनांदगांव की ओर से नारायणपुर होते हुए दक्षिण भारत तक जाने के लिए एक छोटा रास्ता है। बोलेरो सवारों ने इस रास्ते पर चलने का जोखिम उठाया। नक्सली आमतौर पर प्राइवेट वाहनों व नागरिकों पर हमला नहीं करते, पर इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही पुलिस थाने के घोटिया गांव में आज नक्सलियों द्वारा सुबह 7:30 बजे आईडी ब्लास्ट कर सिविल बोलेरो को उड़ाया गया, जिसमें कि एक ग्रामीण की देहांत हो गया। 6 ग्रामीण जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 5 लोगों को फर्स्ट एड करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नक्सलियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन को भी नक्सलियों द्वारा ऐसे ही गिराया गया था और अभी सिविल बोलेरो के ऊपर हमला किया गया। क्योंकि शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी तरह का हमला नहीं कर पाए, तो ग्रामीणों और सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 7:30 बजे घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल दंतेवाड़ा पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस और प्राइवेट और अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करके सभी जो इंजर्ड थे उनको समय पे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज शुरू कराया गया। उस इलाके में गश्ती को बढ़ाया गया है और जिन माओवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रेंगाटोला स्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव के फार्म हाउस में अज्ञात तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना कारित की गई, जिससे फार्म हाउस में रखा काफी कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वारासोनी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आपको बताया कि फार्म हाउस के मालिक गौरव श्रीवास्तव बुधवार की रात्रि में फार्म हाउस पहुंचे थे, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। यह घटना 3 अगस्त की रात्रि की होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए फार्म हाउस के मालिक गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे 3-4 दिनों से फार्म हाउस नहीं पहुंचे थे। बुधवार की रात्रि में जब वह पहुंचे तो उन्होंने फार्म हाउस में आगजनी की घटना होना पाया। गेट और दरवाजे का ताला टूटा हुआ था तथा कमरे के अंदर रखा सामान पूरा तहस नहस पड़ा था। निश्चित ही किसी अज्ञात तत्व के द्वारा यह घटना पारित की गई है। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनसुआ में उस वक्त हंगामा मच गया जब ग्रामीणों ने एक बकरी चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बकरी चोरी के आरोप में पकड़े गए ग्रामीण का नाम धनसुआ निवासी दीपक नकपुरे बताया गया है, जिसे पकड़कर पहले तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की, फिर पिटाई करते हुए उसका गांव में जुलूस निकाला गया और पीटते पीटते उसे भरवेली थाना ले गए। ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में पकड़े गए दीपक नागपुरे को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 1 माह से भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टिकाड़ी, धनसुआ, खुरसोड़ी, भरवेली, अगरवाड़ा, धारापुरी सहित अन्य गांवों में बकरी चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। वहीं हट्टा थाना क्षेत्र के नहरवाहनी सहित अन्य गाँव के अलावा नवेगांव थाना क्षेत्र की भी कई बकरियां चोरी हुई थी, जहां पर आरोपी दीपक नागपुरे बकरियों की चोरी कर उन बकरियों को जंगल स्थित अपने बकरी फार्म में छुपा कर रखता था, जो धीरे धीरे कर बकरी को बाहर से आने जाने वाले व्यापारियों को बेच देता था। गुरुवार को भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धारापुरी में एक व्यापारी अपने वाहन में बकरी लोड कर रहा था। उसी समय नवेगांव थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने देखा कि उसकी चोरी की गई एक बकरी उस व्यापारी के वाहन में है, जिसे उसने पहचान लिया। व्यापारी से बकरी के संबंध में पूछे जाने पर व्यापारी ने धनसुआ निवासी दीपक नागपुरे से बकरी खरीदना बताया, जिस पर ग्रामीणों ने व्यापारी को साथ में लेकर दीपक नागपुरे के घर गए, जहां युवक को उसकी 3 अन्य चोरी की गई बकरियां दिखाई दी। जहां दीपक को उसने पकड़कर पूछताछ की गई तो दीपक ने बकरियां चुरा कर अपने जंगल स्थित बकरी फार्म में रखे होने की जानकारी दी, जिस पर ग्रामीणों ने बकरी फार्म में जाकर देखा तो चोरी की गई बकरियां वहां प्राप्त हुई। वहीं बकरी चोरी के आरोप में पकड़े गए दीपक नागपुरे की पिटाई ग्रामीणों के द्वारा शुरू कर दी गई और मारते मारते उसे भरवेली पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर भरवेली पुलिस ने आरोपी दीपक नागपुरे के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है।
जानकारी हमारी एफआईआर हो चुकी थी नवेगांव थाने में। ठीक 4 दिन से हम यही प्रोसेसिंग कर रहे थे कि हमारी बकरी किस जगह गई है। उस बीच में हर जगह ढूंढने के बाद में आज गाड़ी भरवा रहे थे धारापुरी में तत्काल में एक हमारी खुद की बकरी मिली। बकरी मिलने के बाद में जिस व्यापारी ने बकरी खरीदा था उस व्यापारी को तुरंत बुलाया। उसने बताया कि मैंने धनसुआ से बकरी खरीदा हूँ। उसको बकरी के साथ में ही धनसुआ लाया गया। धनसुआ में ऑन द स्पॉट पर दीपक नकपुरे के यहाँ 2 बकरी फिर मौजूद मिली। फिर उसने सुनो ना 3 बकरी मौजूद मिली। उसके बाद उसने बताया कि मेरे फार्म में और बकरी है। फार्म पहुंचे हम लोग धनसुआ के जंगल में, करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में इट्टा भट्टा में। वहाँ पता चला कि 10 बकरी है। जैसे ही वहाँ गए धनसुआ के इसके जंगल में भट्टा में, तो वहाँ पे 1 बकरी फिर मिली। बाकी उनने 6-7 बकरी बेच दिए थे। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरवेली मरारी टोला में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए भरवेली पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 7 पुरुषों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मरारी टोला निवासी शकुन उर्फ कारीबाई पति स्वर्गीय नथुलाल मस्करे पिछले कई वर्षों से अपने घर पर ही देह व्यापार का धंधा चलाती थी, जो नागपुर से महिलाओं को लाकर उनसे देह व्यापार कराकर अवैध रूप से धन लाभ अर्जित करती थी, जिसके घर पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान कारीबाई के घर से पकड़े गए सभी महिला पुरुष को पुलिस भरवेली थाने ले गई है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। खबर लिखे जाने तक भरवेली पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं पकड़े गए लोगों के नाम और पुलिस प्रकरण को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि कारीबाई पिछले कई वर्षों से अपने घर पर ही देह व्यापार चला रही थी। हालांकि इसकी पूरी कार्रवाई में पुलिस ने शकुन बाई उर्फ कारीबाई पर अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं किया है और न ही अब तक उसकी गिरफ्तारी की गई। उधर मोहल्ले पड़ोस और पूरे क्षेत्र में चर्चा आम है कि कारीबाई स्वयं देह व्यापार का अड्डा चलाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कारीबाई ने अनभिज्ञता जाहिर की और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके घर पर कोई गलत कार्य नहीं कराया जाता। जिन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है वह महिलाएं उनकी रिश्तेदार है, जो उनके पति की मौत के बाद उनसे मिलने भरवेली आई थी। वहीं पुरुषों को पकड़े जाने के संदर्भ में भी उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपने आप को पाक और साफ बताया। वहीं उनके घर पर किसी भी प्रकार का देह व्यापार न होने की बात कही। उनको कुछ नहीं बोले, उनको उठा पकड़ के जबरदस्ती ले गए। तो ये कौन लोग थे जो आपके यहाँ थे? मेरी भतीजी थी, मेरी बहन थी और उनकी बहू है, बेटी है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? नागपुर। तो यहाँ पे किस काम से आए थे? ये मुलाकात में आए थे। हमारे चांद खत्म हुआ ना, तो मुलाकात में आए थे। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेत से भी उधर से कोई भाग रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वो डल गए भैया, खेत चले यहाँ पे मेरे। तो खेत में क्या चल रहा था? तो इस खेत में नींद आई। यहाँ बोल रहे हैं कि गलत काम चलता था, बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? किसी को कोई गलत काम में नहीं पकड़े भैया। अच्छा, चलो लेडीज है, आपके रिलेटिव हैं, बाकी कुछ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, लड़के हैं, ये लोग को यहाँ से ले गए, ये क्या कर रहे थे? यहाँ से नहीं ले गए, वो उधर से ले गए रोड से। इनको क्यों ले गए थे? क्या मालूम, गाय के लिए ले गए थे। तो अच्छा, ये पूरे मामले को लेके आप क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों किए होंगे या क्या? अब क्या मालूम, मैं क्या बोलूं भैया, तो सही बताओ। अच्छा, इसके पहले भी आपके यहाँ इसी प्रकार का छापा पड़ा था? जी। तो उस समय भी कार्रवाई हुई थी? जी। और फिर ये इस बार फिर हुआ, तो आपके यहाँ ऐसा कुछ काम चलता है क्या? नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी नजरें बनाई हुई है, जो कारीबाई के घर से पकड़े गए महिला पुरुषों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। आबकारी विभाग के द्वारा वाराणसी के अंतर्गत अलग अलग 2 स्थानों से बुधवार की रात्रि में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन करते 5 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अवैध मदिरा परिवहन व विक्रय की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार अवैध शराब निर्माण, विक्रय, परिवहन की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को मुखबिर ने सूचना दी कि व्रत वाराणसी के अंतर्गत 2 स्थानों में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन होना है। वाराणसी की ओर से मेंढकी की तरफ जा रही थी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त वाहन
आबकारी अधिकारी को देखकर भागने लगा और वाहन चालक ने कोस्ते गांव के अंदर वाहन को ले गया, जहां पर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया, जिसमें सवार लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम अरुण अठरे 25 वर्ष थानेगांव निवासी, पवन चिकले 25 वर्ष झाड़गांव निवासी, विनोद कावरे 36 वर्ष मुरली खाम लालबर्रा निवासी बताया गया, जिनके वाहन की जांच की गई तो उसमें 7 पेटी अंग्रेजी शराब थी। वहीं वाराणसी बालाघाट मार्ग पर रास्ता देख रहे थे, तभी एक लाल कलर की एक्टिवा वाहन बालाघाट से वाराणसी की ओर आ रही थी। डोंगरिया पहाड़ी के पास रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम शुभम नेवारे 27 वर्ष वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट निवासी, आले कुखे 23 वर्ष ग्राम बगदरा नवेगांव ग्रामीण थाना निवासी बताया, जिनके पास अंग्रेजी शराब की 6 पेटी शराब थी, जिस पर दोनों से शराब के दस्तावेज पूछे गए तो उनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज न होने पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार से दोनों स्थानों से अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन करने पर 5 आरोपी अरुण अठरे, पवन चिखले, विनोद कावरे, शुभम नेवारे, आलेख को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत 2 अपराध दर्ज कर टवेरा वाहन और स्कूटी वाहन को जब्त कर 5 आरोपियों को न्यायालय के समक्ष जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी तक बेहतर पढ़ाई के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन इस कोविड काल ने विभाग के आंकड़े और दावों पर बड़ा प्रभाव पहुंचाया है। नतीजा, बीते दिनों 9वीं क्लास में एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इस बात का खुलासा हुआ कि 8वीं से पास होकर 9वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों में 6000 छात्र कम हैं। यह आंकड़ा जिले के सरकारी स्कूलों का है, जहां पर पिछले शिक्षण सत्र के दौरान 10 ब्लॉकों के शासकीय स्कूलों में 20,291 छात्रों ने 8वीं क्लास की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से देकर पास की। जब सारे छात्रों ने परीक्षा पास कर ली तो फिर इतनी ही संख्या में छात्र स्कूल में एडमिशन लेने क्यों नहीं आए? सरकारी स्कूलों में एडमिशन के आंकड़े को कम देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा अपने शिक्षकों से स्कूल से संबंधित गाँव में घर घर भेजकर सर्वे कार्य करवाया गया। सर्वे के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि कोविड की वजह से इन आंकड़ों में इतना अधिक फेरबदल दिखाई दे रहा है। कोविड की दूसरी लहर में कुछ छात्रों के परिजनों की मौत हो गई तो कुछ छात्रों के परिजन काम के लिए जिले से बाहर पलायन कर गए। वहीं कोविड के दौरान काम की कमी, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए बहुत से परिजनों के पास 9वीं क्लास में लगने वाली 1100 रुपये की फीस तक नहीं होने की जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई। यह आंकड़ा उस समय डराने वाला दिखाई दे रहा है जब निजी स्कूलों से नाम कटवाकर सैकड़ों परिजनों के द्वारा सरकारी स्कूलों में नाम दर्ज करवा दिया गया। छोटे बड़े लगभग 1 दर्जन निजी स्कूलों ने हमेशा के लिए स्कूल बंद करने का आवेदन दे दिया। मतलब साफ है कि 8वीं पास छात्रों के आंकड़ों में निजी स्कूलों के 3,781 छात्रों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो 8वीं के बाद 9वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। चलिए जिले के सभी 10 ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों के आंकड़े बताते हैं। 8वीं की परीक्षा पास की उनमें बैयर ब्लॉक में 1,799, बालाघाट में 2,686, बिरसा में 2,361, कटंगी में 2,046, खैलांजी में 1,655, किरनापुर में 2,274, लालबर्रा में 1,901, लांजी में 2,552, परसवाड़ा में 1,429, वाराणसी में 1,588। इसी तरह कुल 20,291 छात्रों ने 8वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 14,789 छात्रों ने ही 9वीं क्लास में एडमिशन लिया है। जिला स्तर से यह सर्वे रिपोर्ट वरिष्ठ स्तर पर भेज दी गई है। देखना अब यह है कि शासन के द्वारा एडमिशन में छूट या फिर अन्य किसी तरह की कोई योजना लागू की जाती है, जिसके बाद शायद आगामी दिनों में 8वीं पास कर 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो जाए या फिर इतने छात्र हमेशा के लिए शिक्षा से वंचित हो जाए। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किए जाने से जिले के सभी खेल प्रेमियों में भारी हर्ष व्याप्त है। भारतीय हॉकी टीम को मिली इस सफलता को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी विजय वर्मा ने बताया कि लंबे समय से एक सपना था हॉकी खेल में भारतीय टीम को मेडल मिले। कांस्य पदक के रूप में वह सपना आज पूरा हुआ है। इस तरह महिला हॉकी टीम का भी कल मैच होना है। हमें पूरी उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम भी कांस्य पदक हासिल कर एक बार फिर भारत का गौरव बढ़ाएगी। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई है।
एक बड़ा सपना था कि कभी हम मेडल की ओर पहुँचें, क्योंकि हम जहां 8 गोल्ड मेडल होल्डर हैं हॉकी में, बहुत दिनों से ये एक सूनापन था भारतीय हॉकी टीम के लिए और एक सपना सा था। आज जिस तरह से हम लोगों ने अपने सिल्वर मेडल का जो मैच खेला है वो काबिल तारीफ़ है। 5-4 की स्कोर एक बड़ा भारी स्कोर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने खेला और बहुत खेला। और जिस तरह से महिलाएं भी 4th 3rd के लिए कल अपना मैच खेलेंगी, निश्चित ही वो भी सिल्वर मेडल कांस्य मेडल लेके आएंगी और ये हमारी उनको लिए भी शुभकामनाएं हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्या तमाम हिंदुस्तान उनकी कांस्य पदक की ओर जिस तरह से लड़कों के लिए हमने देखा था, उस तरह से हम महिलाओं के लिए भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो भी कांस्य पदक लेके आएँ और भारत का गौरव एक बार फिर स्थापित हो।